नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तहसीलदार ने ऐसा कांड कर दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया कि ना केवल तहसीलदार बल्कि उसके साथ साथ कानूनगो, पटवारी और एक अन्य व्यक्ति भी फंस गया। और खास बात यह है कि सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा तो दर्ज हुआ ही, लेकिन खुद तहसीलदार पिछले 3 महीने से जेल में सजा काट रहा है। न्यायिक हिरासत में तहसीलदार को लिया गया था और कहीं ना कहीं न्यायिक हिरासत में जाने के बाद तहसीलदार को डर लगा कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए और वो अंदर के अंदर ना रह जाए, तो ऐसे में उसने कोर्ट के अंदर भी अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। ना केवल याचिका को खारिज किया बल्कि अपने बचाव में जो कुछ भी दलीलें वकील के माध्यम से तहसीलदार ने दी, वो तमाम दलीलें भी सिरे से नकार दी, पूर्ण रूप से खारिज कर दी, क्योंकि यह मामला बड़ा ही गंभीर था, जिसमें खुद तहसीलदार के द्वारा बड़ा कांड किया गया था। अब कांड यह था कि तहसीलदार ने कोर्ट के आदेशों को भी न मानते हुए, कोर्ट के आदेशों को भी ठेंगा दिखाते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को फाड़कर कचरे की पेटी में डालते हुए सटे वाली जमीन को भी बेचने का काम कर दिया था। उसके ऊपर जो सटे लगी हुई थी, जो रोक लगाई गई थी, उसको हटाकर उस जमीन की खरीद फरोख्त करवा दी थी जमीन मालिक के साथ मिलकर। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि जेब गरम तहसीलदार की होने वाली थी, और सिर्फ जेब ही गरम नहीं होने वाली थी बल्कि हो सकता है कि इतना पैसा मिलने वाला हो जिससे तहसीलदार की जेब ही फट जाए। और यही वजह है कि तहसीलदार के द्वारा शायद ही इतना बड़ा रिस्क लिया गया हो। अब यह पूरा मामला क्या है, कहां से इसकी शुरुआत होती है, कैसे जो है तहसीलदार को पकड़ा जाता है और तहसीलदार के साथ साथ कानूनगो, पटवारी व एक अन्य व्यक्ति हत्थे चढ़ जाता है, विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि पंचकुला के रायपुर रानी क्षेत्र में पर्ल ग्रुप पीजीएफ पीएसीएल की अटैच जमीन बेचने के मामले में तहसीलदार विक्रम सिंगला की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रमजीत अरोड़ा की कोर्ट में उन्होंने 20 मई को अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। कोर्ट के समक्ष बचाव पक्ष के वकील ने दलील देते हुए कहा कि इसी जमीन व इसी तहसील से जुड़ा एक केस पहले भी विजिलेंस ने रजिस्टर किया था। आरोपी जांच में शामिल होने के लिए तैयार, इसलिए किसी प्रकार की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। पूर्व में दर्ज किए गए केस व वर्तमान केस को एक साथ चलाया जाएगा, क्योंकि एक ही तहसील से संबंधित दोनों केस हैं। कोर्ट ने दलीलों को खारिज करते हुए तहसीलदार विक्रम सिंगला की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब तहसीलदार विक्रम सिंगला को विजिलेंस गिरफ्तार करने का प्रयास करेगी। पंचकुला के रायपुर रानी तहसील क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और जांच एजेंसियों की रोक के बावजूद 17.55 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। मामले में तत्कालीन तहसीलदार विक्रम सिंगला, कानूनगो दीपक कुमार, पटवारी नरेंद्र कुमार डबास और जमीन मालिक सुरमुख सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया है। पर्ल ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों की संपत्तियां निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए जांच एजेंसियों द्वारा पहले ही अटैच की जा चुकी हैं। इन संपत्तियों की बिक्री, म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद रायपुर रानी तहसील में संबंधित अधिकारियों ने कथित मिलीभगत से जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल मंजूर कर दिए। जांच में सामने आया कि सुरमुख सिंह निवासी फतेहगढ़ साहिब पंजाब की ओर से दी गई जीपीए के आधार पर हरदीप सिंह ने 22 दिसंबर 2025 को एसडीएम पंचकुला को आवेदन देकर राजस्व रिकॉर्ड से बंदी आदेश हटाने की मांग की थी। इसके बाद पटवारी नरेंद्र कुमार ने तहसीलदार विक्रम सिंगला के साथ मिलकर रिपोर्ट नंबर 232 दर्ज की और जमीन को बंदी आदेश से मुक्त दिखा दिया। बाद में कानूनगो दीपक कुमार ने संबंधित प्रक्रिया को तस्दीक कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार 2 जनवरी 2026 को रजिस्ट्री नंबर 1491 और 1492 दर्ज की गई। इनमें सुरमुख सिंह ने कुणाल छिलाना और सौरभ के नाम कुल 17.55 एकड़ जमीन करीब 4.20 करोड़ रुपए यानी कि 4 करोड़ 20 लाख रुपए में बेच दी। इसके बाद 9 जनवरी को इंतकाल दर्ज हुआ और 17 जनवरी को कानूनगो तथा तहसीलदार द्वारा मंजूर भी कर दिया गया। जांच एजेंसियों ने यह भी पाया कि इससे पहले भी संबंधित जमीन को लेकर शिकायतें और पत्राचार हुए थे। एसडीएम पंचकुला ने तहसीलदार रायपुर रानी से स्पष्टीकरण मांगा था। हिसार निवासी एक शिकायतकर्ता ने भी ऐसी जमीनों की बिक्री रोकने का अनुरोध किया
था, लेकिन अधिकारियों ने कथित तौर पर इन सब चीजों की अनदेखी की। विजिलेंस जांच में मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 61(2) के तहत बनता पाया गया। इसके बाद धारा 17(a) के तहत कार्रवाई के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई थी। मुख्य सचिव हरियाणा और DGP विजिलेंस की ओर से अनुमति मिलने के बाद अब आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। हरियाणा के पंचकुला में PACL पर्ल्स ग्रुप की अटैच जमीन के सौदे में गड़बड़ी और रिश्वत लेने के आरोपों में तहसीलदार विक्रम सिंगला पहले भी जेल जा चुके हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विक्रमजीत अरोड़ा की कोर्ट ने करीब 3 महीने की न्यायिक हिरासत के बाद राहत देते हुए सख्त शर्तों के साथ बेल मंजूर की थी, जो तहसीलदार विक्रम सिंगला है। हालांकि इसी बीच उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत की याचिका भी लगाई, जिसको कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि विक्रम सिंगला इस मामले में बुरी तरह फंस सकते हैं। हालांकि न्यायिक हिरासत में उनको 3 महीने से जेल में ही रखा गया है। इसी मामले के अंदर वो पहले ही फंस चुके हैं और अब जो है पुख्ता रूप से FIR दर्ज करके इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई को तैयारी पकड़ ली गई है। अब खास बात यह है कि तहसीलदार ने इस मामले से बचने के लिए और कुछ राहत पाने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई, ये कहते हुए कि इसी संबंध में इसी तहसील के अंदर एक मामला पहले भी चल रहा है और यह दूसरा मामला भी इसी से संबंधित है। तो ऐसे में दोनों मामले की कार्रवाई और सुनवाई एक साथ होगी, तो गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद जो आरोपी हैं वो कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। यानी कि उनकी गिरफ्तारी मत कीजिए, वो खुद कार्रवाई में शामिल हो जाएंगे। अब एक व्यक्ति को जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसने सुप्रीम कोर्ट तक के नियमों को ताक पर रख दिया, ठेंगा दिखा दिया और फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया, वो व्यक्ति कोर्ट में अपील कर रहा है कि मुझे अग्रिम जमानत दे दी जाए, मैं बाहर निकलूं जेल से, न्यायिक हिरासत से बाहर निकलूं और उसके बाद सम्मान से पूरी टोर फोर में जो है कार्रवाई में शामिल होऊं। यह तहसीलदार का कहना था। आखिर क्यों जो है कोर्ट एक व्यक्ति को इतनी सुविधा दे? अगर यही मामला किसी आम व्यक्ति के खिलाफ हो, इतनी धाराएं किसी आम व्यक्ति के खिलाफ लगें, तो उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को उठाकर अब तक जेल में डाल दिया जाता। लेकिन यह बात एक अधिकारी की आ जाती है। जब अधिकारी की बात आती है तो उसके पीछे अधिकारियों की एसोसिएशन भी खड़ी दिखाई देती है। अब एसोसिएशन को यह मतलब नहीं है कि अधिकारी ने कितना बड़ा कांड कर रखा है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रखा है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक के नियमों को ताक पर रख दिया। उनको सिर्फ मतलब है अपने साथी अफसर को बचाने से, अपनी साथी अफसर पर जो दबाव है उसको कम करने से। और ऐसा पिछले दिनों तहसीलदारों ने जो स्ट्राइक की थी, जिस तरीके से अपना विरोध दर्ज किया था पेन डाउन करके, उसमें देखा भी गया था कि कई तहसीलदारों को बचा लिया गया था कार्रवाई से। और अब जो है यही तहसीलदार जो पहले ही 3 महीने से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं, वो चाहते थे कि उनको अग्रिम जमानत मिल जाए और वो जेल से बाहर निकल जाए। क्या पता यही अधिकारी अग्रिम जमानत मिलने के बाद फुर हो जाता, कहीं विदेश भाग जाता, पुलिस या फिर विजिलेंस के पकड़ में ही ना आता। हो भी सकता है, संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन कोर्ट ने तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस याचिका को ही खारिज कर दिया, तमाम दलीलों को खारिज कर दिया। अब खास बात यह है कि एक तहसीलदार ही नहीं बल्कि इस मामले में तहसीलदार के साथ साथ कानूनगो, पटवारी व एक अन्य व्यक्ति जो अपने आप को जमीन का मालिक बता रहा था और सटे के बावजूद जमीन को बेच दिया गया, जमीन की खरीद फरोख्त कर दी गई, उनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया ही गया और संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि इनको जेल के अंदर भी बहुत जल्द डाला जा सकता है। अब एक तहसीलदार जिसकी सैलरी भी अच्छी खासी है, महीने की अच्छी खासी तनख्वाह उसको मिल रही है, बावजूद उसके वो ऐसा काम करता है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि सरकार कहां कमी छोड़ रही है। सरकार का डर इन अफसरों को क्यों नहीं है? सरकार की नाक के नीचे खुला भ्रष्टाचार कैसे ये अफसर फैलाने का काम कर रहे हैं? हर सरकारी महकमे में ये भ्रष्टाचार बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि बीजेपी ने तो सत्ता में आते ही कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा प्रदेश बना देंगे, जीरो टॉलरेंस हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो फिर सवाल तो यह भी उठता है कि क्या यही भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा भाजपा का है?
जहां इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, और कांड भी ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सटे लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने उस जमीन के ऊपर रोक लगा रखी है, पाबंदी लगा रखी है, उन आदेशों को फाड़ा, डस्टबिन में डाला और अपने अलग से आदेश पारित कर दिए, हस्ताक्षर मार दिए, जमीन को बेच भी दिया गया सटे के बावजूद। न्यायपालिका के अंदर जिस कोर्ट का सबसे ज्यादा महत्व है, जिस कोर्ट में पूरे भारत के यहां तक कि सरकार तक के मुकदमे आते हैं, उसी कोर्ट के आदेशों को यूं नजरअंदाज एक अधिकारी कर सकता है, एक तहसीलदार कर सकता है, तो मान के चलिए कि इनके पास कितनी पावर है, इन अफसरों के पास कितनी बड़ी ताकत है, जो कोर्ट तक के आदेशों को, सुप्रीम कोर्ट तक के आदेशों को मानने से इनकार कर सकते हैं। तो क्या ये अफसर सरकार के काबू में आने वाले हैं? क्या ये अफसर सरकार का दबाव मानने वाले हैं, सरकार के कहे अनुसार चलने वाले हैं? ये तो सबको भली भांति मालूम है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे भ्रष्टाचार के कांड को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।